जय बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। मैं धन्यवाद दूंगा उन मेरे संघर्ष के साथियों का, मैं उस व्यक्ति को जिन्होंने चाकसू के अंदर भी वीर तेजा सर्किल की अपने अंतर मन के अंदर एक कल्पना की, कैसे वो विचार आया होगा। पिछली जो दशे को अपने राजस्थान में जगह जगह गांव ढाणी ढाणी में वीर तेजा जी का मेला लगता है। अपने बड़े बुजुर्ग और हम सब हर वर्ष की भांति बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते। और सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज का जन्म जहां तक ज्ञात है 1076 के अंदर हुआ था। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले अपनी कितनी पीढ़ियां गुजर गई होगी, परंतु अपने वचनों के खातिर जिस लोक देवता ने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज को लेकर के मैं धन्यवाद दूंगा इस व्यक्ति को जिसने अपने अंतर मन में श्री वीर तेजा सर्किल की परिकल्पना की। वो कोई भी व्यक्ति होगा, जोरदार तालियां बजा करके उसका एक बार स्वागत करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन संघर्ष वीरों का जिन्होंने पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से फोन कॉल मैसेज करके 36 कौम के तेजा भक्तों को या चाकसू के अंदर मीटिंग में बुलाने का प्रयास किया। ऐसे संघर्ष वीर और उन युवा शक्ति को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, ये कोई एक समाज का काम नहीं है। हमारे लोक देवता और लोक देवताओं के मेले हमेशा अपन सबको भाईचारा और एकता का संदेश देते हैं। तेजा जी के मेले में 36 कौम के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। तेजा जी महाराज की ताती 36 कौम रे लोग बांधे रहे हैं। आप लोगों ने इस आंदोलन को, मानता हूं मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजा जी को मानते हैं, परंतु इसके साथ 36 कौम के लोग भी इस संघर्ष में हमारे साथ में खड़े हैं। मैं देख रहा हूं और मैं स्वागत करना चाहूंगा भाई रमेश जी मीणा सरपंच साहब का भी कि इस आंदोलन के बीच में आपके बीच में पहुंचे। मन में पीड़ा हो रही थी, ग्लानि हो रही थी कल से कि मेरे संघर्ष कर रहे हैं वीर भाइयों के बीच में कब जल्दी पहुंचूं, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि समय की देरी कहीं न कहीं लगी जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महेश जी भाई साहब का भी, आप अभिनंदन स्वीकार करें सभी की तरफ से। मैं आप सभी को इतना बता देना चाहता हूं कि आपने जो कमेटी तैयार कर ली, आपका जो निर्णय होगा वह निर्णय सर्वमान्य होगा। चाहे उस कमेटी के अंदर और वार्ता करने के लिए बाबू रेड़ा कहीं पर जाए या मेरा कोई भाई जाए या बड़ा बुजुर्ग जाए, वो फैसला आपके बीच में यहीं पर आकर होगा। आपको स्वीकार है? आपको बता देना चाहता हूं कि चाकसू की धरती पे चाहे मेरे समाज और किसान परिवार के किसी व्यक्ति पर पीड़ा आई तो आपके इस भाई और बेटे को आपने हर जगह देखा हो, और जिसमें से अधिकांश चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इनमें अधिकतर वो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का संघर्ष हो, किसी भी समाज के लिए संघर्ष करना पड़ा, चाहे वो कोट खाउदा के थाने के बाहर धरना देना पड़ा। यही वो चाकसू का थाना था जिसके अंदर 2-3 रातों के लिए 36 कौम के लोग युवा साथी यहाँ पर धरना देना पड़ा। एक दिन ऐसा भी था कि नेशनल हाईवे को वहां पर शिवदासपुरा के पास जाम करना पड़ा। मेरे 18 भाइयों पर मुकदमे लगे, परंतु एक को थाने का मुंह नहीं देखने दिया। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे भाई ये कह रहा था बाबू रेड़ा आया है, पीछे छुप के बैठ गया। मेरे भाई क्षमा चाहता हूँ, देरी से जरूर पहुंचा हूँ, परंतु बाबू रेड़ा की अगर तेजा जी महाराज के लिए और जाट समाज के लिए अगर तू कुर्बानी भी लेना चाहे तो सबसे पहले 2 कदम आगे बढ़कर बाबू रेड़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार। ये किस तरह से लेना चाहते हो और किस तरह से विश्वास करना चाहते हो? तुम कहते हो बोर्ड नहीं आएगा, अरे छोड़ दो इस बात को। ये जाट के बेटे हैं, ये किसान के बेटे हैं। जब हड़ की चौ रोप करके उसके अंदर पानी निकाल देते हैं खेत के अंदर और उसमें सोना उगल देते हैं, ये तो प्रशासन वाले एक लोहे का बोर्ड उठाकर लेकर गए हैं।
आपको पता होगा इस बात का, जब विष्णु लाटा जयपुर का महापौर हुआ करता था, पता है क्या, जब वीर तेजाजी रोड वीटी रोड को उसका नाम बदल दिया गया। ऊपर हाथ उठा करके बताइए कौन कौन उस संघर्ष में साथ था, किस किस को पता, बताइए आप। यही कुलदीप जी भाई साहब जिन्होंने जो एक फिल्म आई थी अपनी, जो पूर्व में अपने जो राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में छेड़छाड़, ऐसे क्रांतिकारी वीर जब हमारे बीच में बैठे हैं, आप कैसे सोच सकते हो बोर्ड नहीं आएगा? अरे बोर्ड ये प्रशासन लाएगा, और अगर आप अकेले की जिम्मेदारी देते हो तो आधे घंटे के अंदर मैं अकेला उस बोर्ड को लेकर आपके बीच में आ जाऊंगा। परंतु निर्णय ये समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यहाँ ये मंच किसी एक व्यक्ति को श्रेय देने का नहीं है। यहाँ 36 कौम के लोगों की आस्था श्री वीर तेजाजी के ऊपर है, और लोक देवता सबके होते हैं, चाहे गोगा जी महाराज हो, रामदेव जी महाराज हो, चाहे वीर तेजाजी महाराज हो, चाहे रामदेव जी महाराज हो। ये लोक देवता जब इन्होंने अपना बलिदान किया, त्याग किया, इन्होंने समाज की समरसता, एकता और संगठित करने के लिए अपना कुर्बानी दे दी, अपना बलिदान दिया था। साथियों, इस आंदोलन को गति देने के लिए और इस आंदोलन में इस लोक देवताओं की आस्था पर तेजा भक्तों के अंदर बीच में आकर के अगर कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहेगा तो उससे बड़ा पाप उसको कभी जीवन में नहीं लगेगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी एमएलए और किसी प्रशासन के व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग भी हमारे किसान परिवार से आने वाले लोग होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। परंतु आपको इतना निवेदन जरूर कर देना चाहता हूं कि वीर तेजाजी के आदर्श ऐसे नहीं थे कि किसी सभा के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी मेले के अंदर और अपन इस मानव जीवन के अंदर कि अपन अनुशासनहीनता करें। यह आंदोलन जब ही सफल हो सकता है जब अपन अनुशासित होकर के, संगठित होकर के अपन को बड़ी त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपन को टिककर बैठना पड़ेगा, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो। अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर वीर तेजा सर्किल बनाना चाहते हो तो ऊपर हाथ उठा करके आश्वस्त करो कि हम सच्चे मन से आए हैं। आपकी जिस ताकत के आगे प्रशासन भी झुकेगा, शासन भी झुकेगा और यह सरकार भी झुकेगी और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक भी झुकेगा, क्योंकि नेताओं को हम बनाते हैं, आप बनाते हो कि युवा शक्ति बनाती है। और लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है कि नहीं होती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था, जब महाराजा सूरजमल का इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा। केवड़ा जी ने अभी पूरा इतिहास वीर तेजाजी महाराज का बताया। भाई साहब, समाज के लिए राजस्थान के कोने कोने में कहीं भी समाज और वीर तेजाजी महाराज पर जब आस्था बटरीस पहुंचती है, किसी भी कोने में पहुंचता है। कल शाम से मैं इनका लाइव देख रहा था और कल ही इन्होंने आह्वान कर दिया था कि शीघ्र ही मैं मेरे भाइयों के बीच में पहुंचूंगा। कितनी दूर से आए हैं, कहाँ थे, इनके भी घर परिवार है, सारी जिम्मेदारियां होती है, परंतु वीर तेजाजी के सच्चे भक्त होने के नाते और अपने भाइयों के लड़ाई के लिए, आपके प्यार प्रेम और इस संघर्ष में अपना सहयोग देने के लिए, आपकी बात को मनवाने के लिए ये झुंझुनू की धरती से आपके बीच में आए। हमारे बीच में हमारे ही क्षेत्र के पंच प्रधान सभी पार्टियों के नेता, उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, कोई भी व्यक्ति कभी भी आए, अगर घर पर बैठा हुआ व्यक्ति, खेत के अंदर काम कर रहा हुआ व्यक्ति भी अगर आपके इस संघर्ष में आस्था रखता है, वीर तेजाजी पे आस्था रखता है, उसकी भी ये सोच है कि वीर तेजाजी का सर्किल वहीं पर बनना चाहिए, तो उसका भी मैं यहाँ से हृदय तल की गहराइयों से उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इस संघर्ष के अंदर जिस किसी व्यक्ति ने जिस किसी भी प्रकार से तनिक भर भी अगर सहयोग किया है, उस हर व्यक्ति का सम्मान है। तेजाजी महाराज उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस भावना के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। आपको आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। अपने जो बड़ेरे लोग हैं, हम समाज के मंच पर बैठे हैं भाइयों, आप ये मत कहो कौन कहाँ चिपका। समाज के लिए, समाज के मंच पर जहाँ कहीं भी जगह मिले वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपने कोई पूर्व जन्म में जरूर कोई पुण्य कार्य किया होगा कि
आपको समाज के मंच पर जगह मिल रही है। आप समाज के और किसी वीर तेजा जी लोक देवता के आंदोलन, आस्था के आंदोलन में आप हिस्सा बने हो, यह आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी, आपका जो निर्णय होगा उसी के अनुरूप आपका ये भाई और बेटा आपके साथ 2 कदम आगे मिलेगा। और जो भी बड़े बुजुर्ग अपने जो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, पूर्व सरपंच, उनका भी मान सम्मान है। पार्टी का यहाँ कोई नाता नहीं है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कभी भी आए, उसका मान सम्मान है। जो जितना सहयोग करना चाहता है उसको सहयोग करो। आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर के अनुशासित रूप से आपको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अभी वार्ता के लिए जो लोग गए हैं आकर के अपनी बात रखेंगे। अब कौन कहाँ जा रहा, आप आरोप प्रत्यारोप पहले मत करो, क्योंकि आंदोलन के अंदर वार्ता एक निर्णायक मोड़ का रास्ता है। वार्ता के बिना कोई निर्णय नहीं निकलता, अपन को मंजूर नहीं होगा। मैं यहाँ बीच में बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बात आप सब मान लो। अगर आपका अच्छा विचार है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको स्वीकार नहीं है, तो सबसे पीछे खड़ा हुआ भाई भी अगर खड़ा होकर के बोल देगा तो उसकी बात को भी पूरी तवज्जो दी जाएगी। आप सब सहमत होंगे तभी यहाँ से ये धरना हटेगा। परंतु अगर कोई समाज के लिए, वीर तेजा जी के इस सर्किल के निर्माण के लिए और कोई बड़ा निर्णय निकल करके अपने सामने आए, तो अपने बड़े लोगों का मान सम्मान रखना, उनकी बात को मानना भी ये वीर तेजा जी के आदर्श का स्थापित करना है। क्योंकि फिर अपन बात नहीं मानेंगे, किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे, तो अपन वीर तेजा जी के सच्चे भक्त नहीं। क्योंकि सच के लिए ही तो उन्होंने चाचा गुजरी के करने केरड़े के खातिर अपने प्राण त्याग दिए। बताओ आप, आज के जमाने में कहाँ है इतनी ईमानदारी, कहाँ है इतनी सच्चाई? हो सकता है मेरे अंतर मन के अंदर या लंबा भाषण देने के लिए, सामने बैठने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए और सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए मैं आया हूँ। परंतु सच्ची सच्चाई तो जब पता चलेगी, जब प्रशासन और अपना आमना सामना होगा। यहाँ बोर्ड नहीं लगेगा और प्रशासन यहाँ पर बोर्ड नहीं लेकर आएगा और आप सबका साथ और सहयोग आशीर्वाद रहा, तो 2 कदम आगे बढ़ा करके उस नगर पालिका के ताले तोड़कर आपका ये भाई आगे बढ़ करके उस बोर्ड को यहाँ पर लाकर रखेगा। इतना विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर अगर कुछ लोग इशू लगा रहे हैं, हो सकता है अभी सरकार के दबाव में हो या निर्णय क्या है, ऐसा भी सुनने में आया है और विदित भी है। मैंने बात भी कही है, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कुछ बात छुपा के भी रखूंगा, क्योंकि मैंने बात करी है वो कि निर्णय क्योंकि आप करने वाले हो, निर्णय आपका होगा, निर्णय हमारा नहीं होगा। लोग कह रहे हैं यहाँ जमीन पहले से किसी नाम से आवंटित हो गई है, यहाँ कोई पार्क के नाम आवंटित हो गई है, वो हो गया है। अब अगर बहुत पुराने समय से ऐसा हुआ है तो प्रशासन के सामने यह भी अपन बात रखेंगे कि वास्तविकता यहाँ की क्या है, कि अलॉटमेंट हो चुकी तो वीर तेजा सर्किल के नाम से, वीर तेजा पार्क के नाम से आप अलॉटमेंट कर दीजिए, या फिर और क्या इशू है वो प्रशासन अपन सबको बताएगा। रमेश जी वैसा बैठे हैं, पूर्व में ये भी सत्ता के पक्षधर रहे हैं, तो इनको भी पूरा पता होगा, 5 साल में है। नए जो लोग इशू अगर लेकर अपने सामने आते हैं उसकी बात भी रखेंगे। दूसरी जगह की बात तभी होगी जब इस जगह का कारण बताया जाएगा, वरना वो बोर्ड आप कह रहे हो यहाँ पर लगेगा, सुनिश्चित वही बोर्ड आएगा और यहीं पर लगेगा। इतना ही आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।